ये ऐसे प्रतापी राजा हुए आत्मज्ञान के साथ जैसे महाराज जनक, वो भी परम प्रतापी राजा हो, और राजा होने के साथ साथ आत्मज्ञान होना, आत्मसात होना, ये सबसे विशेष और महत्वपूर्ण है। हमने सुना है, संतों से कथा में ही सुना है। छोटे छोटे हम लोग होते थे तो ऐसे आश्रम में हमारे गुरु भाई थे राम नारायण दास जी महाराज, तो काशी में पढ़े हुए थे, संत थे, तो कभी कभी कथा करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, वहाँ जाकर के बैठ के, आम का वृक्ष था, उसी के नीचे मिट्टी का चबूतरा था, कथा सुनते थे हम लोग। तो अभी याद आया हमें, महाराज जनक जी के यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज गए। वेदव्यास भगवान ने इनको आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जनकपुर भेजते हैं। तुम सारा ज्ञान दिए, एक ज्ञान नहीं दिए। पता है क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी को गुरु तो मानते थे, लेकिन कभी कभी पिताश्री भी बोल देते थे। समझ रहे हैं ना? तो पिताश्री बोलने के कारण गुरु के भाव में कमी आ जाता है, क्योंकि गुरु का स्थान पिता से बहुत ऊंचा होता है। इसीलिए वेदव्यास जी ने सोचा कि अगर मैं इसको ये भी दे दूंगा तो जगत ये भी कहेगा कि अपने पुत्र को इन्होंने ये दिया। इसीलिए और सभी शिष्यों को दे दिया आत्मज्ञान। सुखदेव जी के लिए बोल दिए कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जनकपुर जाओ, किंतु परंतु होती नहीं थी। जी जनकपुर पहुंच गए। महाराज जनक, वो भी अवधूत थे, बैठे हुए हैं, राजसभा लगी हुई है। उनकी राजसभा में ऋषि मुनि संत महात्मा ही ज्यादा रहते थे, आत्मज्ञान की चर्चाएं चलती थी। द्वारपाल ने खबर दिया कि महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब व्यास जी ने पहले ही सूचना दे दी थी। बोले अच्छा, उनको बोल दो अभी बैठे। उनको सत्कार करो, बिठाओ, जलपान कराओ। दरवाजे पे बैठक था, उसमें बिठा दिया। बैठे बैठे दोपहर हो गया। भोजन लेके आए सभी, नहीं मैं प्रसाद। शाम होने लगा। जब शाम होने लगा तो सुखदेव जी को ऐसा लगा कि मैं कहाँ गया, ये इतना व्यस्त है, ये बताओ, इनके पास समय नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ और इनको समय नहीं है मेरे से मिलने के लिए। तो ये उचक के थोड़े से इधर उधर ताक झाँक करके अंदर चले गए। अंदर चले गए तो क्या देखते हैं, महाराज जनक बैठे हुए हैं और पान खा रहे हैं, और पिकदान में पान, पिकदानी होती है ना, उसमें पान खा के थूक रहे थे। इतने में द्वारपाल ने देखा, अरे कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी, आपको बुलाया नहीं गया है। सोचने लगी कहाँ भेज दिया हमारे पिताजी ने, ये तो राजसी व्यक्ति है,
साधु का तो कोई लक्षण ही नहीं है इसके अंदर। सोचते सोचते जाके बैठे, इतने में घंटी बजी। काहे की घंटी बजी पता है? क्या बोलते हैं, अग्नि बुझाने वाला जो होता है, हैं? फायर ब्रिगेड की गाड़ी घंटी बज गई चारों तरफ। बोले, सब ने बोला अरे अरे आग लग गई सब जगह महल में। और सुखदेव जी महाराज जहाँ बैठे थे वहाँ से जाके, थोड़े बगीचा थी वहाँ जाके बोले अब यहाँ कौन बैठेगा, चलो बगीचे में चले गए। और देखे तो चारों तरफ आग लगी है। सुखदेव जी भी देखे आग लगी है। इन्होंने सोचा अरे आग लगी, मेरी तो कमंडल और आसन। श्री राम। महाराज जनक के पास खबर गई आग लगी है। बोले जलने दो। समझ गए? सुखदेव जी भागे, सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया था इनका कमंडल वाला। भागे, देखे तो दरवाजा बंद। गए अंदर तो देखे जनक जी वैसे ही बैठे हुए, चारों तरफ आग लगी है। कोई आके बोला महाराज अब आग आपके जहां बैठे हैं वहां तक आने वाला है। बोले आने दो, वो मेरा ही स्वरूप है। सुखदेव जी देखे तो बड़ा हठी है व्यक्ति है, सब कुछ जल गया। सुखदेव जी बोले भाई मेरे कमंडल है, उसमें आसन है, मृगशाला है, खोलो उसको। बोले सब कुछ जल रहा है, जलने दीजिए। बोले अरे तू पागल है, जैसे तुम्हारा गुरु तुम्हारा मालिक पागल वैसे ही तू भी पागल। बोले महाराज सब जलेगा। बोले नहीं मेरा नहीं जलेगा, जल्दी निकाल। गए भाग करके देखे कमंडल, अरे बच गया, आसन बच गया। महाराज जनक ने बुलाया, सुखदेव को बुलाओ। आग ठंडी हो गई, माया की आग थी। सुखदेव जी आए, जनक जी ने पूछा तुम्हारा आसन कमंडल सुरक्षित है? बोले हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, बैठो। जी। महाराज जनक का पहला शिक्षा था सुखदेव जी के लिए। सुखदेव जी परम ज्ञानी थे, फिर भी ज्ञान के लिए महाराज जनक के पास गए और उन्होंने बोला कि सब कुछ जला हुआ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। एक बचा हुआ है जिसका नाम है आत्मा, और इसी आत्मा को जानने के लिए तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारे पिता भगवान वेदव्यास जी ने भेजा है। पहला प्रश्न पूछा उन्होंने, एक कमंडल। बोले तुम्बी का कमंडल, तुम्बी जानते हैं लौकी होती है कमंडल की आकार का, यहाँ आश्रम में लगा रखे थे, अब नष्ट हो गया। तुम्बी है। महाराज जनक बोले तुम भी हो? बोले नहीं। बोले ये आसन? बोले कृष्ण मृग का है। बोले तुम कृष्ण मृग हो? नहीं। ये मेखला तुम्हारा है? हाँ। तुम मेखला हो? नहीं। पूछते पूछते बोले तुम्हारा ये हाथ हमारा है? तुम हाथ हो? नहीं। ये शरीर हमारा है? तुम शरीर हो? नहीं। बस जलते हुए आग में तो मंत्र ही बोलना होता है, सो मंत्र स्वाहा डालना होता है। और तुरंत जनक जी ने अपना हाथ रखा सर पे, आत्म प्रकाश हो गया। फिर भी 6 महीने वहाँ पे रहे सुखदेव जी महाराज, क्योंकि आत्मज्ञान होना, किसी वस्तु का ज्ञान होना और उसका सभी
प्रकार से समझना ये जरूरी है। ज्ञान होना और समझ में आना, ये दोनों में अंतर है। पूर्ण समझ होना ज्ञान के साथ फिर धोखा नहीं होगा। ज्ञान हो गई और समझ नहीं है तो कई बार नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए गुरुजन अपने शिष्यों को अपने सानिध्य में रख के उनको ज्ञान के साथ संपूर्ण प्रकार से समझाते हैं कि बच्चा इसका मतलब ये है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने जाके वहाँ पे परमहंस की दीक्षा ली, आत्मज्ञान प्राप्त किए। आत्मज्ञान के बाद परमहंस की शिक्षा ली। परमहंस का मतलब है कि सब कुछ, यह जगत सिर्फ साक्ष्य मात्र है, साक्षी नहीं है। साक्षी कौन है? आत्मा है। इस आत्मा में रहते हुए, इस आत्मा में लीन रहते हुए, इस आत्मा को समझते हुए, इस जगत में जितनी भी भोग आदि वस्तु हैं, विषय हैं, उनका उपयोग करते हुए उसमें लिप्त ना हो और आत्मा को ही श्रेष्ठ मान करके आत्मा में ही लीन हो जाए। बाबा ने कई बार कहा, बच्चा मैं आत्मलीन योगी हूँ।